हे एवरीवन वेलकम बैक। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में जो शेन होता है वो अपनी एक अच्छी तरह से हेयर कट कराने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी हेयर्स को देखता है तो उसे देखकर वो बिल्कुल खुश नज़र नहीं आता है। बट स्टिल वो बार की तरफ घूर के देखता है कि उसने उससे क्या बना दिया, बट वो कुछ कहता नहीं है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं मैगी को, जो कि अपनी लैपटॉप चेक कर रही थी, जिसमें वो देखती है कि उसकी जो स्कॉलरशिप है वो डिस्क्वालीफाई कर दी गई है, क्योंकि जो कॉलेज रिक्वायरमेंट्स मांग रहा है वो उसकी रिक्वायरमेंट से बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं, उसके जो रिज्यूम से बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। दूसरी तरफ लियन और तोंग जो है स्टडीज़ कर रहे होते हैं। तो लियन बहुत ध्यान से अपनी स्टडीज़ में खोई हुई थी, तो तोंग अपनी तरफ अटेंशन करने के लिए बोलता है कि मेरी आइज़ में कुछ चला गया। तो जैसे ही वो उसके क्लोज आती है देखने के लिए, तो एकदम से उसकी हार्ट बीट जो है वो फास्ट हो जाती है और वो एकदम से उसको दूर कहता है और करता है और कहता है कि मैं आई ड्रॉप डाल लूँगा और तुम अभी अपने घर जाओ, बहुत टाइम हो गया है। तो वो हैरान हो जाती है कि ये क्या हुआ इसको अचानक से, पागल वागल है क्या। नेक्स्ट सीन स्कूल का होता है, जहाँ पर डायरेक्टर के ऊपर जो हेड होते हैं वो उनको बता रहे होते हैं थोड़े से चेंजेस हुए हैं स्कूल रूल्स में। तो वो सब जो बच्चे हैं उधर देखते हैं बोर्ड्स पे, लेकिन डायरेक्टर जो है वो बोलता है कि नहीं, इतने चेंजेस मत करो, बच्चों का लास्ट ईयर है, थोड़ा उनको खिलने दो, खुलने दो। और चेंजेस कुछ ऐसे थे कि एनुअल फंक्शन में इस साल कोई भी लास्ट ईयर का स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं करेगा एंड स्पेशल क्लासेस होंगी टॉप स्टूडेंट्स के लिए। तो ये सब सुन के सब बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं और टीचर उनके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। तो तोंग और मैगी जो है वो स्पेशल क्लासेस में थे बिकॉज उनके स्कोर अच्छे थे, वो टॉप स्टूडेंट्स में थे। शाम के टाइम छुट्टी होने पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है, तो तोंग के लिए लियन वेट करती है क्योंकि वो उसके लिए अम्ब्रेला लाया था। वहीं दूसरी तरफ टीचर एक बच्चे को डांट रहे होते हैं जो कि एक ही अम्ब्रेला से जा रहे थे, एक लड़का और लड़की, और वो मना करते कि डेटिंग वगैरह कुछ अलाउ नहीं है, हाई स्कूल में हो तुम। तो पीछे से तोंग और लियन एक ही अम्ब्रेला में भग जाते हैं छुप के और शान की दुकान पर पहुंच जाते हैं, जो कि शॉप ओनर था, और शान उन्हें जो है टॉवल ला के देता है ताकि उनको सर्दी ना लग जाए। सो तो होमवर्क करते टाइम लियन जो है वो तोंग के पास अलग पेपर देख लेती है और वो बोलती है कि तो गलत बात है, तुम्हें अलग बिल्कुल अलग पढ़ाया जा रहा है। तो वो कहता है कि तुम चाहो तो तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उसमें इतने ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस थे बिकॉज टॉप स्टूडेंट के हिसाब के क्वेश्चंस थे उसमें, अगर स्पेशल क्लासेस दे रहा है कोई तो उनके लिए क्वेश्चंस भी हार्ड थे। तो वो कहते हैं मुझे नहीं करना, तुम अपने आप कर लो। और उसको एक फ़ोटो दिखाती है, जब वो ग्रैंडमदर का वो उस दिन फ़ोटो ले रहा था, तो चुपके से उसका एक फ़ोटो ले लेती है और कहती है इसमें तुम बहुत अच्छे लग रहे थे इसलिए मैंने तुम्हारा फ़ोटो ले लिया। तो ये सब सुन के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि किसी ने मेरे को अचानक से कैप्चर करा है। सो नेक्स्ट सीन में लियन घर पर वर्क कर रही थी अपना होमवर्क, और करते करते वो सो जाती है और सुबह को उठती है और तोंग को बताती है मेरा तो होमवर्क ही नहीं हुआ। तो तोंग उसे होमवर्क की कॉपी देता है और बोलता है ये लो। और वो देखकर जो है लियन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि तुम बिना कहे मेरे सब काम कैसे कर देते हो, तुम बहुत अच्छे हो। कुछ में पता लगता है कि स्कूल में और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हो गए हैं, कोई भी खाना नहीं खाएगा स्कूल में, और सुबह 6 बजे से और रात को 10 बजे तक क्लासेस चलेंगी, एक्स्ट्रा क्लास जिसमें इंक्लूडेड हैं। और बास्केटबॉल वगैरह कोई भी गेम नहीं खेलेगा, स्पोर्ट्स में कोई भी ग्राउंड की तरफ जाएगा भी नहीं। तो ये सब देख के बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है लियन, और अपना फ़ोन जो है टॉम को दे देती थी क्योंकि वो स्पेशल क्लास में था, तो उसकी कोई भी चेकिंग नहीं करेगा। तो ये सब देख के सबके मूड अटक जाते हैं कि हमारा लास्ट ईयर है, हमें मेमोरीज क्रिएट करनी थी और इन्होंने ये सब क्या कर दिया है। यहाँ पर शेन और सभी लोग खाने बनाने लगते हैं कि हमारी तबीयत ख़राब है, हमें जल्दी स्कूल से भेज दो घर पे, लेकिन डायरेक्टर जो है उनकी सब चारें समझ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, तुम कुछ भी करो तुम्हें यही पढ़ना होगा। तो डायरेक्टर जैसे ही बाहर निकलते हैं किसी काम के लिए, तो पीछे से ये लोग भी चुपके से चले जाते हैं कि कॉफ़ी तो पी लें, और देखते हैं कि स्पेशल क्लास का माहौल क्या है। वहाँ पर टीचर अपने हाथों से सर्व कर रहे थे उन्हें कॉफ़ी और स्नैक्स वगैरह। तो सब देख के उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि यहाँ हमें कॉफ़ी भी नसीब नहीं और इनको टीचर अपने हाथों से सर्व कर रहे हैं। तो ये सब कंप्लेन जो है वो टीचर से करती है, लेकिन टीचर उसको डरा के भगा देते हैं, धमका के। और शाम को खाते टाइम वो यही बोल रही होती है कि हमें मेमोरीज क्रिएट करनी है, क्यों ना एक आइडिया है मेरे पास, हम एक कॉन्सर्ट करें छोटा सा। जिसकी बात सब तो सुन लेते हैं, समझ जाते हैं, लेकिन जो जैसे ही वो सेलो क्लब में जाती है तो सब लोग उन्हें मना कर देते हैं कि लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स को किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ नहीं है। तभी मैंग मैंग बोलती है कि मेरे पास एक इंसान है जो हमें आराम से इसमें पार्ट करा देगा, और वो और कोई नहीं, जाओ जेंग हाओ होता है, जो कि ऑब्वियस सी बात है लीडर था उस क्लब का, तो इजीली अरेंज करा देता है सब चीज़ें। तो क्लास में टीचर बोलते हैं ये सब बच्चे कहाँ गए, यानी कि तोंग मैंग मैंग ये सब गायब थे।
तो बच्चे कहते हैं कि वो आज आए नहीं है। तभी स्कूल के माइक में अनाउंसमेंट होती है कि सभी बच्चे बाहर आएँ और सब बच्चे भागकर बाहर जाते हैं। जहाँ पर इन्होंने एक अपना ग्रुप बनाया होता है और पहले मैगी और येलेन अपना सोलो परफॉर्मेंस देती है जो कि बहुत कूल था। उसके बाद शेन जो है एक रोमांटिक सॉन्ग सिंग करता है जिसे देखते हुए मैगी बहुत ज़्यादा स्माइल करती है। एंड इसी तरह रिफ्रेश हो जाते हैं सब लोग और सारे बच्चे भी खुश थे और डायरेक्टर भी दूर खड़े स्माइल कर रहे थे और वो कुछ नहीं कहते हैं, यानी कि वो भी इस चीज़ में उनका सपोर्ट करते हैं बिकॉज़ बच्चे चाहते हैं उनको थोड़ा रेस्ट हो, ये नहीं कि पूरे दिन स्टडीज़ हों, उनको भी थोड़ा रिफ्रेशमेंट चाहिए होता है। तो ये चीज़ जो है डायरेक्टर अच्छी तरह से समझते हैं और वो थम्स अप करके स्माइल करके कुछ नहीं कहते हैं उनको, उनका परफॉर्मेंस पूरा सुनते हैं और सब बच्चों को एंजॉय करते हुए भी देखते हैं। तो नेक्स्ट सीन में जो हेड थे वो इन सबको रेस्टिकेट करने की बात करते और बहुत ज़्यादा डांट रहे थे, जबकि डायरेक्टर उन्हें समझाने की कोशिश करते कि है तो ये बच्चे ही। बट वहीं पर प्रिंसिपल की एंट्री होती है और वो कहते हैं कि मैं ही थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया था, मैं भूल गया था कि बच्चों का लास्ट ईयर और उन्हें मेमोरीज बनानी होती हैं। तो ये सब बच्चे साइड बैठे हुए थे, तभी अनाउंसमेंट होती है कि अब से सारे रूल्स हटा दिए गए हैं और सब कुछ पहले जैसा माहौल हो जाएगा। तो सभी ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ डांस करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में मैगी जो है अपनी लास्ट ईमेल को चेक करती है जो उसने यूनिवर्सिटी को भेजा था और वो भी वहाँ से डिस्क्वालीफाई हो चुकी थी। तो ये देखकर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। तभी उसके फ़ोन में एक मैसेज की टोन बजती है और वो चेक करती है तो उधर शेन ने अपनी एक फ़नी सी फ़ोटोज़ को भेजी थी, जिसे देखकर हमारी मैगी का थोड़ा सा मूड सही होता है और वो स्माइल करने लगती है। नेक्स्ट सीन बारिश का होता है जहाँ पे तोंग के घर पर लियन आई हुई थी और बहुत तेज़ तेज़ उसे बुला रही होती है, तोंग नीचे आओ, तोंग नीचे आओ। तो जैसे ही वो नीचे आता है तो उसको अपने हाथ दिखाने लगती है और सूजे हुए कटे हुए हाथ दिखाने लगती है। तो पहले तो वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा चिंता करता है कि कैसी लगी। तो वो कहती है देखा, मेरे भी अब हाथ मैगी की तरह हो गए हैं, यानी कि प्रैक्टिस की वजह से अब मैं भी जो है अपने करियर को लेके, सेलो को लेके बहुत ज़्यादा पैशन में हूँ। तो वो कहता है तुम बस इसे दिखाने के लिए मेरे पास आई? तो वो कहती है और क्या, मैं अपने हाथ को दिखाने के लिए तुम्हारे पास आई थी। सो नेक्स्ट सीन उसके कॉलेज एंट्रेंस का होता है, एक टेस्ट। तो लियन को यहाँ पर ये शॉल उड़ाता है और कहता है अच्छे से देना। वहाँ पहुँचकर वो देखती है कि मैगी भी उधर थी, जिसे देखकर वो थोड़ा हैरानी होती है क्योंकि वो अब्रॉड जाने वाली थी। तभी मैगी उसे बताती है कि मेरे घर में थोड़े इश्यूज़ चल रहे हैं, प्रॉब्लम चल रहे हैं, इसीलिए मैं हेलन यूनिवर्सिटी में जो है अपना इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ। तो वो कहती है कि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे शेयर कर सकती हो, डोंट वरी। स्कूल में भी हमारे शन को पता चलता है कि वो अब्रॉड नहीं जा रही है मैगी। तो पहले वो अब्रॉड जाने के लिए इसलिए कह रहा था क्योंकि मैगी उधर जा रही थी, अब वो भी हेलन यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाहता है। तो वो भी वहाँ से भाग के चला जाता है। सो नेक्स्ट सीन में शन उसके लिए चॉकलेट लेके आता है मैगी के लिए, उसको देता है कि अब्रॉड से मेरी मम्मा ये लेके आई थी। वो खुशी-खुशी एक्सेप्ट कर लेती है उन चॉकलेट्स को। नेक्स्ट सीन में हीलन जो है एक पेज के बारे में तोंग को बताती है और कहती है कि देखो ये हमारे स्कूल का कोई किसी ने फ़ोटो खींचा हुआ है, यहाँ पर एक लड़की कैसे खड़ी है और कितना प्यारा फ़ोटो खींचा है और इस कैंटीन में तो हम आते जाते रहते हैं, हमें कैसे नहीं पता ये लड़का कौन है। तो ये सब बातें सुनकर जो है तोंग स्माइल कर रहा होता है क्योंकि वो पेज और किसी का नहीं और इसी का होता है। और उस फोटो में जो लड़की होती है वो और कोई नहीं, लियन ही होती है। तो लियन उसको बोलती है कि ये जिसने भी फ़ोटो खींचा है वो उसका पक्का इस लड़की पर क्रश होगा। तो वो उस चीज़ को मना करने लगता है कि तुम ऐसे कैसे कह सकते हो इतनी यकीन से। तो जब वो बार-बार यही चीज़ बोल रहा होता है तो लियन बोलती है तुम्हारे फ़ोन में पक्का कोई ना कोई राज़ छिपा है, पक्का उसका फ़ोन छीनने की कोशिश करती है एंड इसी बीच में ये दोनों क्लोज़ आ जाते हैं। सो नेक्स्ट सीन मैगी के घर का होता है जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा सैड होती है क्योंकि उसके पेरेंट्स लड़ रहे होते हैं क्योंकि बैंकरप्ट होने के बाद अब उसके पापा जो हैं उसका घर बेचने वाले थे, जिस वजह से इनके बीच में लड़ाई होती है। और यहाँ पर ग्रुप चैट पर ये सब बात कर रहे होते हैं फ्रेंड्स की न्यू ईयर पे हम सब मिलेंगे, पार्टी करेंगे। न्यू ईयर वाले दिन वो अपने पेरेंट्स के साथ रहेंगे और सेकेंड डे वो मिलने का जो है डिसाइड करते हैं। वहीं लियन जो है वो तोंग से पूछती है प्लान्स के बारे में कि कैसे कैसे क्या प्लान है तुम्हारे, क्योंकि हर साल जो है ये एक ही रेस्टोरेंट में जाते हैं अपनी अपनी फैमिली के साथ में। लियन अपनी फैमिली के साथ में जाती है और वहीं तोंग जो है अपनी फैमिली के साथ में क्लाइंट से मिलने के लिए जाता है। तो लियन की मम्मा जो है वो तोंग की मम्मा जो है अपने हस्बैंड को बोल के जाती है तुम ज़्यादा ड्रिंक मत करना वरना तुम फिर बीमार हो जाते हो। वहीं तोंग ये सब देखता है कि उसके जो कलीग्स होते हैं उसके फादर के, वो उसको बुली कर रहे होते हैं एक तरह से। और लियन की साइड में लियन का भाई जो अपना टैलेंट सभी को दिखा रहा होता है, स्किल्स दिखा रहा होता है, तो उसकी जो बुआ होती हैं वो उसे पैसे देती हैं।
वहीं जब बारी लिएन की आती है तो वो 2 कॉर्ड्स जो है वो गलत बजा देती है। तो इस पर उसकी आंटी जो है यानी कि बुआ टॉन्ट मार के कहती है कि तुम यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे लोगे? तो उसके फादर जो हैं उसका हौसला बढ़ाते हुए थोड़ी बातें इधर-उधर कर देते हैं अपनी बहन से। और लेकिन हमारी लिएन का दिल टूट चुका था तो वो गुस्सा उदास होकर होटल रूम से बाहर चली जाती है रोड पर। तोंग के फादर को बुली होता देख तोंग जो है अपने जो कलीग था उसके ऊपर ड्रिंक फेंक देता है, उस पर उसके पापा जो है उसको चांटा मार देता है और उसको वो गुस्से में बाहर चले जाता है। तो उसके फादर उसके पीछे-पीछे आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी एजुकेशन, तुम्हारा खर्चा मैं इन लोगों की वज़ह से उठा पा रहा हूँ। तो तोंग बहुत ज़्यादा इमोशनल होके बोलता है कि मैं तो बस अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। यहाँ पर भी आप अपने क्लाइंट्स को ले आए। वो भी गुस्से में बाहर चले जाता है और उसके पीछे-पीछे लियन जाती है जो कि सब कुछ सुन चुकी थी। तो लियन तोंग के पीछे-पीछे जाती है कि क्या तुम ठीक हो? क्या तुम ठीक हो? और उसके पीछे जाते टाइम वो नीचे गिर जाती है और उसको चोट लग जाती है। चोट लगने के बाद भी वो यही पूछ रही थी कि तोंग तुम ठीक तो हो ना? तोंग उसे बिठाकर उसके लिए मेडिसिन लेने चले जाता है। तभी लियन जो है अपना कोट लेने के लिए वापस होटल रूम में जाती है और अंदर जाने के बाद वो देखती है कि उसका भाई उसके सेलो से खेल रहा होता है, जो चीज़ उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती। और वो उससे अपना सेलो लेने लगती है, लेकिन उसकी जो बुआ होती है, आंट होती है, वो उसके भाई की साइड लेती है और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो वो अपनी आंट पे भी भड़क जाती है। तभी खींचातानी में उसका सेलो जो है नीचे गिर कर टूट जाता है और वो रोने लगती है और अपना कोट उठा के वहाँ से चली जाती है। तभी लियन के फादर जो है उसके स्टेप ब्रदर को डांटते हैं और कहते हैं कि उससे माफ़ी मांग कर आओ अपनी सिस्टर से। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे की केयर कर रहे थे तभी उसका भाई आ जाता है और उसको हग करके सॉरी बोलता है और कहता है कि मैं तुम्हारा सेलो कभी भी नहीं छूऊंगा। तो यहाँ पर वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई, उसको हग कर लेती है और कहती है कोई बात नहीं, तुम मेरे सबसे अच्छे भाई हो। और पीछे से उनके पेरेंट्स भी सब चीज़ें देख रहे होते हैं तो वहाँ से तोंग उनको विश करके वहाँ से चले जाता है हैप्पीली। यहाँ पर तोंग भी अपने घर पहुँच जाता है जहाँ पर उसके पेरेंट्स पहले से मौजूद थे। वहाँ पर उसके पापा उससे सॉरी बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाया। तो उसकी मम्मा कहती है तुम्हारे पापा, वो उसके फादर कहते हैं कि तुम्हें अगर फ़ोटोग्राफ़ी का शौक है तो तुम उसको बिना झिझक के कर सकते हो। और उसकी मम्मा उसको एक कैमरा देती हैं जो कि उसके फादर ने उसके लिए ख़रीदा था। तो यहाँ पर इसकी और इसकी फ़ैमिली के बीच में सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो भी थी वो ठीक हो जाती हैं। और यहाँ पर भी एकदम हैप्पीली माहौल बन जाता है इनका और उसके फादर उसको गोदी में उठाकर गोल-गोल घुमा देते हैं। वहीं नेक्स्ट सीन में ये सारे फ्रेंड्स जो हैं स्कूल के ग्राउंड में चोरी-छुपे आते हैं और फायरवर्क्स करने लगते हैं और बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं न्यू ईयर के सेकंड डे पे और सभी विशेस मांगने लगते हैं और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा खुश थे एक दूसरे के साथ में, जैसे इन्हें पूरी दुनियादारी की कोई टेंशन ही नहीं है और बस अपने फ्रेंड्स में इनकी सारी दुनिया है। हाँ, तो इसके बाद में लियन के पास कॉल आती है यूनिवर्सिटी से जिसमें वो क्वालीफाई क्वेश्चन पेपर नहीं कर पाई थी, मतलब कर तो लेती है बिल्कुल एंड पॉइंट पे, लेकिन अब उसका एकेडमिक मार्क जो है उस पे डिपेंड करेगा कि वो उसको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है या नहीं। वहीं पर उसके पास कॉल आती है मैगी की, वो कहती है मेरा हो गया है। सो नेक्स्ट सीन में सभी जो है धुआंधार मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, सभी को रिजल्ट दिखाया वाला जाता है दिन कि आता है सभी जहाँ पर दिन-रात एक कर सभी के देते हैं काफ़ी अपने अच्छे मार्क्स थे एग्ज़ाम के लिए, और सभी ने अपनी हालना यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस लिए जो एग्ज़ाम के एग्ज़ाम था वो लिए। क्वालिफाई और कर लिया था जब सिवाय शन के। शन के मार्क्स थोड़े कम थे तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मुझे हेलन यूनिवर्सिटी में मिलेगा एडमिशन या फिर नहीं मिलेगा। वहीं तोंग ने तो टॉप किया था तो उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उसको हग कर लेते हैं। लेकिन इस बीच में मैगी का कुछ भी अता-पता नहीं था। तब ये सारे फ्रेंड्स एक साथ मिलने का डिसाइड करते हैं। तो उस पर शन बोलता है कि मेरे पापा एक प्रॉपर्टी देख रहे थे, तभी हमें पता चला कि जो मैगी है उसकी फैमिली जो है प्रॉपर्टी अपनी सेल कर रहे हैं एंड उसके पापा बैंकरप्ट हो चुके हैं और वो फ़िलहाल अपनी नानी के यहाँ रह रही है और उसने एग्ज़ाम भी क्वालीफाई कर लिया है। तो ये सब सुन के सभी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और लियन बोलती है कि हमें जाकर उससे मिलना चाहिए। और शन भी इस चीज़ को सपोर्ट करता है कि हाँ, हमें उससे जाके मिलना चाहिए और उसे वापस लेके आना चाहिए क्योंकि हेलन यूनिवर्सिटी भी उसने निकाल लिया है, बस वो थोड़ी-सी अपने परिवार की वज़ह से सैड चल रही है।